आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। आजकल की तनाव व कंपटीशन भरी जिंदगी में नशा ही एकमात्र सहारा लगता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? ये बात ठीक है कि नशा से क्षणिक मुक्ति मिलती है। कैसे मुक्ति मिल जाती है? तुम तनावग्रस्त होते हो। तनावग्रस्त होते हो तो किस तल पर होता है? मन के तल पर होते हैं। ये चेतना के जो 7 तल है, इसमें 5वां तल जो विशुद्ध चक्र से जुड़ा है वो मन का तल है। और तनाव जब भी होता है वो मन के तल पर होता है। और हम लोग थोड़ी देर पहले चिंता की चर्चा कर चुके हैं। चिंता कब जब भी होती है वो सब कॉन्शियस के तल पर होती है, इसलिए बड़ी गहरी जाती है। और तनाव जब भी होता है वो हमेशा मन के तल पर होता है। तो जब नशा करते हो तो क्या हो जाता है कि तुम विचार के तल के नीचे चले आते हो, तुम अवचेतन के तल पर नशे में चले जाते हो। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि वास्तव में जो हमारा ये सब कॉन्शियस है वो 2 चीजों को स्वीकार नहीं करता। और तनाव के लिए 2 चीजें चाहिए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन सब कॉन्शियस 2 चीजों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि नहीं को स्वीकार जल्दी नहीं कर पाता। तो तनाव जब नशा करते हो तो अवचेतन में चले जाओगे और वो एक चीज को ही स्वीकार कर सकता है। तो तनाव तो नहीं होगा, चिंता वहां हो सकती है, लेकिन तनाव के लिए हमेशा 2 चीज चाहिए। जैसे चिंता का मतलब नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो चिंता है कि नहीं होगा, ये नहीं है होगा कि नहीं होगा, फिर चिंता नहीं होगी। चिंता में स्पष्ट है कि नहीं होगा, लेकिन तनाव में है होगा कि नहीं होगा। होगा ये डिसीजन ले या नहीं ले, फाइट और फ्लाइट, ये अब तनाव हो गया। लेकिन जब सबकॉन्शियस में जाओगे फाइट तो फाइट, बस हो गया। फ्लाइट तो फ्लाइट, भागो। तो एक ही चीज वहां रहती है। तो नशा जब कर लेते हो, अब तुम हो गया, अब उस समय बादशाह हो गए। हम बादशाह है तो बादशाह है। भांग खा लिया, हंस रहे हो तो हंस ही रहे हो। खाए उस समय तनाव है तुम्हारा, भांग खा लिया अपना हंस रहे हो। तो ये टेम्पररी मामला है। और इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग नशे में फंस जाते हैं और वे सोचते हैं कि नशा कर लेंगे, शराब पी लेंगे, भांग खा लेंगे, गांजा पी लेंगे तो तनाव से मुक्त होगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए होगे और स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर भी पड़ेगा। तो इसलिए ये स्थायी रूप से अगर तनाव से मुक्त होना है तो उसके लिए गौतम बुद्ध, यही तो जिसको हम तनाव कह रहे हैं ना, गौतम बुद्ध उसी को दुख कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जीवन, ये 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किए। पहला आर्य सत्य जीवन दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर होने की संभावना है, और चौथा दुख दूर होने का उपाय है। और वह उपाय है अष्टांगिक मार्ग, जिसको ओशोधारा में हम आनंद प्रज्ञा में वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। तुम सब जानते हो कि इसमें 8 आयामों की हम चर्चा करते हैं। और उस 8 आयामों को अगर ठीक से समझ लोगे, जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक जागृति है, सम्यक कर्म है, सम्यक संबंध है, जिसको सम्यक जीवन भी बोलते हैं, सम्यक संबंध है, सम्यक वाणी है, सम्यक संकल्प है, सम्यक स्वीकार है और सम्यक ध्यान है। तो इन 8 आयामों को विशेषकर जो इसका शिखर है वो सम्यक स्वीकार है, सम्यक स्वीकार है। तो अगर स्वीकार कर लोगे, और क्या चीज का स्वीकार? प्रतिकूल का स्वीकार। प्रतिकूल का स्वीकार अगर करने की कला आ जाए तो तुम देखोगे तनाव से तुम मुक्त हो जाते हो। लेकिन एकाएक तुम कहोगे कि फिर अष्टांगिक मार्ग में क्यों सीधे सम्यक स्वीकार में जीना शुरू कर लेते हैं? नहीं, सम्यक स्वीकार इतना आसान नहीं है। सम्यक स्वीकार के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तुम कहोगे कि मंदिर कब आएगा? मुझे 8वीं सीढ़ी के बाद आएगा। तो बोले फिर 7 सीढ़ियां क्यों चढ़े? 8वीं सीढ़ी पर छलांग लगा देते हैं और वहां से सीधे चले जाएंगे मंदिर के। नहीं कर पाओगे, हनुमान कूद में हाथ पांव तोड़ दोगे। इसलिए बेहतर है कि आनंद प्रज्ञा करो, आनंद प्रज्ञा को गुनो, आनंद प्रज्ञा को समझो, आनंद प्रज्ञा के जो 8 बिंदु है उसको जीवन में अपनाओ। और फिर देखोगे
कि जिंदगी तनाव मुक्त हो जाती है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद